आम आदमी पार्टी की ओर से जारी एक बयान के बाद फिर से उत्तराखंड में विपक्ष की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। आम आदमी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि उत्तराखंड में कांग्रेस और यूकेडी नहीं, उन्हें विपक्ष के तौर पर पहचाना जाए। आम आदमी पार्टी लगातार बयानबाजी कर रही है कि कांग्रेस नहीं बल्कि उनकी पार्टी ही विपक्षी दल है। अब आम आदमी पार्टी ने एक नया बयान जारी किया है जिसमें उनके प्रवक्ताओं का कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आप पार्टी की सीधी टक्कर होगी और कांग्रेस का सूफड़ा साफ होगा। देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड में कांग्रेस मित्र विपक्ष की भूमिका पिछले लगभग 4 साल से निभा रही है, वो उत्तराखंड के लिए बहुत शोचनीय स्थिति है। देखिए, विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष के जो भी काम हो रहे हैं उनको देखना, उनकी समीक्षा करना, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से मित्र विपक्ष में है। आप ये देखिए, कांग्रेस के जो बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, चाहे वो हरीश रावत जी हैं या इनके जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है प्रीतम सिंह जी हैं या इनके गोविंद कुंजवाल जी हैं या मैडम जो विपक्ष प्रतिपक्ष जो मैम है, वो सब लोग सत्ता पक्ष पर उंगलियां उठाने की बजाय, त्रिवेंद्र सरकार के कामों पर उंगलियां उठाने की बजाय वो आपस में उलझे हुए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस इस समय वॉकओवर देने के मूड में है बीजेपी को और पूरी तरह से मित्र विपक्ष की भूमिका में है? इस समय आपको सरकार को घेरना चाहिए, सत्ता पक्ष को घेरना चाहिए। आप आपस में एक दूसरे नेताओं को ही घेर रहे हैं, यानी कि कांग्रेस को हराने के लिए किसी दूसरी पार्टी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस खुद अपने ही नेताओं की वजह से हार जाएगी और इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि इस बार जो 2022 का चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी होने वाला है। और कांग्रेस आप देखिएगा कि अभी वो 11 पे है, उसके बाद कांग्रेस दहाई के अंत तक भी नहीं पहुंच पाएगी। कांग्रेस पर यह सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि उनके शीर्ष नेता पार्टी के लिए नहीं, वर्चस्व के लिए ज्यादा लड़ते नजर आ रहे हैं, भले ही उनके नेता कैमरे के सामने कुछ और ही बोलते नजर आए। अब मतभेद तो होते रहते हैं, लोकतंत्र में मतभेदों के लिए हमेशा स्थान होता है, मनभेद नहीं होनी चाहिए। मतभेद में क्या दिक्कत है? और गुटबाजी कौन से दुनिया की ऐसी राजनीतिक जमात है जिसमें गुटबाजी नहीं है? कोई राजनीतिक जमात ऐसी है? लेकिन अंतोगत्वा हमारा एक ही गुट है और वो है सोनिया गांधी का गुट। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी है। जितने लोग बयान देते रहे, जितने लोग बात करते रहे, जितने लोग मतभेद करते रहे, लेकिन सबकी नेता सोनिया गांधी है और सोनिया गांधी के द्वारा जो नामित व्यक्ति है वो हमारा नेता है। तो इसलिए कोई गुटबाजी का सवाल नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में सबको स्पेस देना पड़ता है, सबको स्थान देना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए तो कांग्रेस नेता भी जवाब देते नजर आए। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने भी आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े किए और कहा कि पिछले 4 सालों से आप पार्टी थी कहां? तुमने देखा है दिन में जो ख्वाब वो अच्छा है, दिल के बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। आम आदमी पार्टी को अभी अपने संगठन पे ध्यान देना चाहिए, अपने मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए, चुनावी स्ट्रेटेजी पे ध्यान देना चाहिए। पूरे 4 साल आप विपक्ष के रूप में नदारद रहे, अब चुनावी बेला में आप आखिरी वर्ष में उतरे हैं चुनावी मैदान में। तो उत्तराखंड की जनता भोली भाली जरूर है लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। वो समझती है इस बात को कि जब वो कोरोना संकट से जूझ रहे थे, जब आपदा के संकट से जूझ रहे थे, जब किसान बेहाल थे, जब महिलाएं उत्पीड़न का शिकार हो रही थी, उस वक्त कौन सा वो विपक्षी दल था जिसने सड़क पर महंगाई से लेकर, बेरोजगारी से लेकर, महिला उत्पीड़न से लेकर इन सारे मुद्दों को गरमाया और सरकार को आईना दिखाने का काम किया, चेताने का प्रयास करा और जनता की आवाज बनने का प्रयास किया। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का ये कहना कि वो मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरेंगे या वो चुनाव में भाजपा के आमने सामने होंगे तो सिर्फ एक ख्याली पुलाव या मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के से ज्यादा और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। क्योंकि जिस पार्टी के पास 70 कार्यकर्ता ना हो वो 70 सीटों पे कैंडिडेट उतारने की बात कर रही है, ये मखौल जैसा लगता है। अब बात करते हैं क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी की। आप पार्टी के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद हर किसी की निगाहें यूकेडी की ओर भी हैं, लेकिन यूकेडी को जिस भूमिका में होना चाहिए था वह कमी हर कोई महसूस कर रहा है। यूकेडी नेता शांति प्रसाद भट्ट ने भी आम आदमी पार्टी पर कई सवाल खड़े किए। देखिए, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी, पहले तो ये तय नहीं है, फिर अगर वो लड़ती है तो स्वागत है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, मगर कुछ बुनियादी सवाल है जिन पे आम आदमी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। ये मुद्दे बनेंगे कि आप बिहार में चुनाव नहीं लड़ते, आप हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ते, आप उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ते और आप उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे हैं। वो तब लड़ रहे हैं जब आपकी जो है सोच ऐसी है कि आप नंदा देवी की तुलना जो है गाजीपुर के कूड़े से करते हैं।
आपकी सोच बताती है कि आप हिंदू धर्म की कितनी जो है छिछलीबाजी करते हैं। दूसरा, उत्तराखंड का जो आपने 43 लाख लोगों की अनदेखी करके एक भी विधायक आपने दिल्ली में नहीं दिया। तीसरी बात, दलवीर नेगी के 6 टुकड़े आपके पार्षद कर देते हैं, नाले में फेंक देते हैं। तो पहाड़ी को शहादत देने वाली करने वाले ये जो आम आदमी पार्टी है, क्या इस आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में जनता वोट देगी? आना चाहिए, ख्वाब देखना चाहिए। आम आदमी पार्टी की जमानत बचानी इनको भारी पड़ जाएगी। ये कलेर, रजिया बेग और प्रभारी मोहनिया के सहारे अगर ये दलित, पंजाबी, बनिया और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करके जीतने के ख्वाब देख रहे हैं, पहाड़ियों की अनदेखी कर रहे हैं, तो ये जनता देख रही है धीरे धीरे आम आदमी पार्टी को। इसका सबक 22 में जनता जरूर सिखाएगी। इनकी तभी अकल ठिकाने लगेगी जब ये चुनाव में आएंगे। बात करते हैं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की। बीजेपी के सामने ऐसे विपक्ष हैं जो बिखरी हुई है। बीजेपी के नेताओं के बयान से भी साफ लगता है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि 2022 में उन्हीं की पार्टी सत्ता में आएगी। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना निश्चित है और इसमें आम आदमी पार्टी को भी कुछ स्थान मिलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। ये देश की और प्रदेश की जनता ने महसूस कर लिया है, अनुभव कर लिया है और इसलिए अन्य प्रदेशों की तरह से भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की सरकार को भी वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, उन्हें और आगे काम करने का मौका देना चाहते हैं, ताकि जो योजनाएं और जो कार्य नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने इस प्रदेश के हित में प्रारंभ किए हैं, वो निर्बाध गति से चलते हैं। इस चुनावी साल में कब कोई कुछ भी दावा कर ले, लेकिन एक बात तो साफ है कि उत्तराखंड की जनता मौन है। अब कौन सी पार्टी जनता की नजरों में खरी उतरेगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि यह जनता सब जानती है। खबरों के लिए देखते रहे समय साक्ष्य। समय साक्ष्य के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।